जेठानी का छोटा टॉयलेट। रामपुर गांव के बीचों बीच बना कमलेश का बड़ा सा घर बाहर से जितना शांत दिखता था, उसके अंदर उतनी ही हलचल मची रहती थी। आंगन में तुलसी के पास बैठी सास सरला हाथ में माला फेर रही थी, तो रसोई में देवरानी कविता चाय चढ़ा रही थी। विनीता चूल्हे के पास बैठी मन ही मन जल रही थी। सुबह का वक्त था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बड़ा टॉयलेट कविता को क्यों मिल गया। वाह देवरानी जी, खूब मजे में हो। तुमको बड़े टॉयलेट वाली ठाट बाट जम गई ना। अरे दीदी, टॉयलेट में क्या ठाट बाट, जो पास में था वही मिल गया। पास में था तो क्या हुआ, बड़ा था ना। और मेरा ऐसा छोटा कि हाथ फैलाओ तो दीवार से टकरा जाओ। बस करो विनीता, सुबह सुबह टॉयलेट पर पंचायत मत लगाओ। क्यों ना लगाऊं, घर की सबसे बड़ी बहू होकर मुझे छोटा टॉयलेट मिला, ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है। अरे बहू, टॉयलेट बड़ा हो या छोटा, नहाना धोना ही तो होता है, कोई महल थोड़ी ना है। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे टॉयलेट में ही रहना हो। सही कह रही हो बहन, भाभी तो टॉयलेट से इमोशनल अटैचमेंट बना बैठी है। अरे रोज रोज का तमाशा अच्छा नहीं लगता, घर की बात घर में ही रहने दो। मम्मी, मेरे दोस्त के घर में 3-3 टॉयलेट है। सुना माँ जी, लोग 3-3 टॉयलेट में ऐश कर रहे हैं, और यहाँ। दीदी, टॉयलेट से प्यार करना छोड़ दो, जिंदगी में और भी काम होते हैं। विनीता का चेहरा तमतमा उठा। उसे लगने लगा कि पूरे घर को उसकी परेशानी मजाक लग रही है, लेकिन उसने ठान लिया था कि अगर उसे छोटा टॉयलेट मिला है तो वो इसका ऐसा तमाशा बनाएगी कि सबको इसकी अहमियत समझ में आ जाए। सबको मेरी बात आज बहुत बुरी लग रही है, लेकिन मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती। खैर, मैं भी विनीता हूँ विनीता, अगर मैं परेशान हूं तो किसी को चैन से रोटी नहीं खाने दूंगी। अगले ही दिन विनीता ने अपनी नई चाल शुरू कर दी। जब सुबह सुबह सुनील टॉयलेट गया तो उसने जानबूझकर बाहर से बाल्टी रख दी ताकि बाहर आने में दिक्कत हो। फिर जोर जोर से बोलने लगी, अरे राम, ये टॉयलेट तो एकदम पिंजरा है, सांस भी नहीं ली जाती इसमें। विनीता, क्या तमाशा कर रही हो, बाल्टी हटाओ ना बाहर से। पहले माँ जी से कहो कि मुझे बड़ा टॉयलेट दे, वरना मैं इसी में घुट घुट के मर जाऊंगी। हे भगवान, सुबह सुबह नया ड्रामा शुरू हो गया। दीदी, टॉयलेट से इतनी नाराजगी ठीक नहीं है, इसका भी कोई दिल होगा। हाँ भाई, टॉयलेट को भी लगेगा ये घर छोड़कर कहीं और चला जाए। भाभी, आप टॉयलेट का मुद्दा लेकर टीवी सीरियल बना लो, हिट हो जाएगा। बस, अब बहुत हो गया, मुझे मेरा हक चाहिए। अगले दिन विनीता ने नया प्लान बनाया। उसे टॉयलेट में सामान गिराने शुरू कर दिए। कभी साबुन बाहर रख देती, कभी बाल्टी उल्टी कर देती, और जब कोई पूछता तो सीधा जवाब देती, जगह नहीं है, कहाँ रखूं। बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है, साबुन टॉयलेट के बाहर क्यों पड़ा है। माँ जी, इसमें इतनी भी जगह नहीं है कि साबुन रखने की जगह मिल जाए। दीदी, साबुन तो हाथ में भी रखा जा सकता है। विनीता, तुम हर चीज को मुद्दा बना देती हो। मैं कोई मुद्दा नहीं बना रही हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है इस घर में। सरला, ये मामला अब सुलझा लो, वरना बवाल बढ़ जाएगा, और मुझे घर में बवाल नहीं चाहिए। पड़ोसी हंसने लगे हैं अब। बढ़ तो गया है पापा, अब भाभी धरने पर बैठने वाली है बस। मम्मी, क्या मैं भी बड़ा टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? नहीं, जब तक मुझे नहीं मिलेगा कोई नहीं जाएगा वहां। अब तो मामला घर से बाहर तक फैलने लगा। पड़ोसी भी इस लड़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। एक दिन जब कविता टॉयलेट से निकली तो सामने वाली कमला आंटी खड़ी थी। बहू, ये क्या टॉयलेट का नया बवाल सुन रही हूँ? हाँ आंटी जी, क्या बताऊँ मैं, मेरी जेठानी को छोटा टॉयलेट मिला है, उसी पर घर में महाभारत छिड़ी रहती है। हाँ आंटी, आप बताओ, बड़ी बहू को छोटा टॉयलेट दिया जाए, ये ठीक है क्या? अरे बहू, घर में 2 रोटी ज्यादा मिले या नहीं, ये बात तो सुनी थी, पर टॉयलेट के लिए इतना बवाल पहली बार देख रही हूँ। अब तो मोहल्ले में नाम खराब हो रहा है। मोहल्ले का नाम खराब हो या घर का, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब तो लगता है पंचायत बुलानी पड़ेगी, या फिर नया टॉयलेट बनवा दो, नहीं तो ये जंग खत्म नहीं होगी। विनीता का गुस्सा अब और बढ़ गया था। वो किसी भी हाल में देवरानी का बड़ा टॉयलेट हासिल करने का सोच रही थी। अब तो पड़ोसी तक आकर सुना जाते हैं। मेरे ससुराल वालों को इतनी भी अकल नहीं है, मेरी बात पर एक बार तो गौर कर ले। खैर, मुझे क्या, इन सबको रोज रोज यही तमाशा चाहिए तो मैं रोज करूंगी, चाहे कुछ भी हो। अब विनीता ने मन में ठान लिया कि उसे अपना बाथरूम सबसे आलीशान बनाना है। अगले दिन सुबह सुबह उसे सुनील को दुकान ले जाने के लिए पकड़ लिया और सीधे बाजार जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र रंग बिरंगी चमकते हुए बाथरूम आइटम्स पर पड़ी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी।
अरे वाह, देखो तो कितना बढ़िया बढ़िया हैंड वॉश होल्डर, मिरर, मैट्स रखे हैं। अरे भाग्यवान, टॉयलेट के लिए इतना क्यों ले रही हो? ये शौक तो तुम्हें पहले नहीं था। अब हो गया है, अब मेरा टॉयलेट सबसे शानदार लगेगा। बहन जी ये देखिए, इटालियन स्टाइल का हैंड वॉश स्टैंड, इसको टॉयलेट में लगाते ही वो रॉयल लुक देगा। बस यही चाहिए, और कुछ बढ़िया दिखाओ ना। अरे भाई थोड़ा रहम करो, टॉयलेट पर इतना खर्चा क्यों कर रही हो? जब कविता अपने बाथरूम में बड़े बड़े शीशे और नए फिटिंग्स लगवा सकती है तो मैं क्यों नहीं। बहन जी एक बढ़िया शावर भी देख लीजिए, होटल जैसा लुक देगा। हाँ हाँ, वही चाहिए। अब मेरा टॉयलेट भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगेगा। हे भगवान, अब तो ये 5 स्टार की तरफ बढ़ रही है। बाजार से लौटते ही विनीता ने पूरे घर में धूम मचा दी। घर वाले हैरान थे कि आखिर ये इतना सारा सामान लेकर क्यों आई है, लेकिन असली बवाल तो तब मचने वाला था जब उसने इन्हें टॉयलेट में फिट करवाने की ठान ली। भाभी ये क्या उठा लाई हो, कहीं टॉयलेट में झूमर लगाने का प्लान तो नहीं है आपका? अरे बहू, इतना शौक तो हमें शादी होने के टाइम भी नहीं था जितना तुझे टॉयलेट का हो रहा है। अब तुम लोग नल में भी सोने की टोटी लगवा लो भाई। अरे भाभी, शौक पूरा करने के चक्कर में आप कहीं टॉयलेट में सोफा मत रख देना। तुम सबको जलन हो रही है ना? जब मेरा बाथरूम चमकेगा तब तुम सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब विनीता का असली मिशन शुरू हुआ, बाथरूम में सामान फिट करवाने का। उसने सुनील से दीवार में ड्रिल करवाई ताकि बड़ा मिरर लग सके, फिर प्लम्बर बुलाकर नया शॉवर लगवाने लगी। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था क्योंकि पूरे घर में कोहराम मचने वाला था। भाभी जी ये शावर तो बड़े बाथरूम में ज्यादा अच्छा लगेगा, छोटे में फिट नहीं बैठेगा। तुम बस अपना काम करो, कहाँ क्या लगेगा ये मुझे देखने दो, बाकी सब मैं संभालूंगी। अरे ये दीवार तोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे बड़ी फिटिंग्स लगानी है, तुम बीच में मत बोलो। भाभी कहीं ऐसा ना हो कि नल खोलो और पूरा घर भीग जाए। अब घर टॉयलेट के झगड़े में ही उलझ कर रह गया है। विनीता ने जैसे तैसे सारा सामान फिट करवा लिया और अब उसे अपने नए टॉयलेट का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब उसने अपने नए शावर को चालू किया तो पूरी पाइपलाइन लीक हो गई और पूरा बाथरूम पानी पानी हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम्हें अपनी अकड़ दिखानी थी। भाभी अब तो सच में लग रहा है आप टॉयलेट को स्विमिंग पूल बना रही हो। भाभी अब तो लाइफ जैकेट भी खरीद लो। अब भुग तो, पहले सही सलामत टॉयलेट था, अब ये जल प्रलय देख लो। अब बुलाओ प्लम्बर और ठीक कराओ, सारा खर्चा भी खुद ही उठाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। अब विनीता को समझ में आने लगा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। घर में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और ऊपर से अब उसे टॉयलेट रिपेयर करवाने में पैसे भी खर्च करने पड़ रहे थे। अब मैं अपना ऑफिस देखूं या घर की ये नौटंकी? जब मुझे छोटे टॉयलेट में नहाना धोना पड़ रहा था तब आप कुछ नहीं बोले, और अब जब ये काम बिगड़ गया तो मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। तुम चिंता ना करो, मैं माँ से कहकर तुमको कविता वाला टॉयलेट दिलवा दूंगा, तब तो तुम खुश हो जाना। यही काम तुम पहले कर लेते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे अब चुप भी हो जाओ, मैं ऑफिस से आकर इस बारे में बात करता हूँ। विनीता अब समझ चुकी थी कि किसी भी हालत में बड़ा टॉयलेट उसे ही मिलेगा। हर रोज वो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर सास और पति को तंग करने लगी। कभी रोती, कभी चिल्लाती, कभी सामान फेंकती। घर का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। सरला अब तंग आ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया, विनीता को बड़ा टॉयलेट दे दिया जाए। बाहू, बहुत हो गया, अब तो चुप हो गई कि नहीं? जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तब तक नहीं। लो भाई, भाभी ने तो घर में धरना दे दिया। अरे भाभी, मोमबत्तियां जलानी है क्या? पूरा आंदोलन ही कर लो। माँ आप इसको कविता वाला टॉयलेट दे दो और इसकी ये रोज की नौटंकियां बंद करवाओ। विनीता अब बस भी करो, माँ जो कह रही है सुन लो। तो माँ क्या कह रही है? मैं तो सुनने को कब से तैयार हूँ। अच्छा भाई, तुझे कविता वाला टॉयलेट चाहिए ना? ठीक है, कल से वही तेरा है। सच्ची? माँ जी आप ना दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। ये क्या मतलब, अब मुझे छोटा टॉयलेट मिलेगा? हाँ भाई, अब तुम्हारी भी बारी आ गई छोटे टॉयलेट में घुसने की। भाभी अब देखना, आपको भी ना इस छोटे टॉयलेट से प्यार हो जाएगा। अब इस बात पर कोई और झगड़ा नहीं होगा, समझे सब? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं पिताजी, अब मैं आराम से अपने बड़े टॉयलेट में नहाऊंगी। अगले ही दिन विनीता का सपना पूरा हो गया। अब वो बड़े टॉयलेट की मालकिन थी। सुबह वो पूरी तैयारी के साथ नहाने जाने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज तो मज़ा आ जाएगा, ठंडे पानी से नहाऊंगी, लंबा शावर लूंगी। जैसे ही वो टॉयलेट की ओर बढ़ती है, दरवाज़ा अंदर से बंद था। उस टॉयलेट में पहले से कोई था।
ये देखकर विनीता हैरान होकर टॉयलेट का दरवाजा पीटने लगी। कौन है अंदर? मैं हूँ, थोड़ी देर लगेगी बहू। अरे पिताजी जल्दी करिए ना, मुझे नहाना है। आराम से बहू, ये टॉयलेट तुम्हारा पर्सनल नहीं है, ये सबका है। लेकिन अंदर से जो आवाज़ आती है उसके आगे विनीता कुछ नहीं कर सकती थी। वो बेबस होकर रह जाती है, माथा पकड़कर बैठ जाती है। तभी सुनील आता है। विनीता, टॉयलेट कब खाली होगा? मुझे ऑफिस जाना है। आपको क्या जल्दी है? मुझे भी नहाना है। अरे पहले मैं जाऊंगा फिर तुम। मेरी आज ऑफिस में मीटिंग है। कभी तो इमरजेंसी समझा करो यार, हमेशा बस लड़ने पर लगी रहती हो। अरे तो मुझे भी घर के बहुत काम है, आपसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा पहले नहाना है। मैं पहले जाऊंगी अंदर। अच्छा ठीक है, मेरे लिए तब तक एक चाय लेकर आओ। अभी नहीं, मुझे उल्लू समझाए क्या? मैं चाय लेने जाऊंगी और तुम अंदर घुस जाओगे। अरे नहीं यार, मैं तो बस। सुनील ने विनीता को बातों में लगा लिया। जैसे ही कमलेश बाहर निकला, सुनील फटाफट अंदर घुस जाता है और अंदर से हंसते हुए कहता है, क्या कह रही थी तुम उल्लू? अरे ये आपने ठीक नहीं किया। अब मेरा नंबर कब आएगा? अरे थोड़ा इंतजार कर लो अब। विनीता बाहर बैठी झुंझला रही थी। जैसे तैसे सुनील बाहर आया। वो टॉयलेट की तरफ बढ़ी थी कि भाभी रुको, मुझे बहुत जल्दी है। अब तुम भी? भाभी आपने छोटा टॉयलेट कविता के हवाले कर दिया, लेकिन ये बड़ा वाला तो अब सबका है ना। अमित अंदर चला जाता है। विनीता बेबस खड़ी रह जाती है। उसे अब समझ में आने लगा था कि जिस टॉयलेट को वो अपनी जीत समझ रही थी, असल में वो उसके लिए नया सिरदर्द बन गया था। पर उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। मम्मी, चाचा बाहर आएंगे क्या? मुझे पट्टी जाना है। हद हो गई, अब बच्चे भी लाइन में लग गए। थोड़ी देर बाद अमित बाहर आया। पिंटू अंदर चला गया। हे भगवान, ये घर का टॉयलेट है या रेलवे स्टेशन का? लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। विनीता जैसे तैसे 2 घंटे इंतजार करने के बाद टॉयलेट में घुसी। जब तक वो नहा कर निकली, घर के सारे लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। उसे सबके लिए टिफिन भी तैयार करना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हैरान होकर सबको घर में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अरे सब लोग कहाँ गए? भाभी सबको देर हो रही थी, इसलिए बिना नाश्ता किए निकल गए। क्या मतलब? मैं टॉयलेट में फंस गई और ये सब भाग गए? भाभी, बड़ा टॉयलेट मिल गया ना, अब बुक तो। विनीता को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जो छोटा टॉयलेट उसे नापसंद था, वो कम से कम उसका अपना तो था। अगले दिन जब वो फिर नहाने के लिए गई, तो कल की तरह आज भी उसको नहाने में देर हो गई और सब बिना नाश्ता किए चले गए। अरे यार, ये क्या मुसीबत मैंने मोल ले ली। ये टॉयलेट तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। इससे अच्छा मेरा छोटा टॉयलेट ही था। विनीता को अब समझ में आ गया था कि बड़े टॉयलेट का मज़ा सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा था, असलियत में ये पूरे घर के लिए जनरल टॉयलेट बन चुका था। अब अगले दिन सुबह जैसे ही वो नहाने के लिए तैयार हुई, टॉयलेट का दरवाज़ा फिर अंदर से बंद था। अब कौन है अंदर? मैं हूँ भाभी, आज बाल धोने थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कम से कम टाइम तो बताओ। भाभी, बड़ा टॉयलेट लिया है तो इंतज़ार भी बड़ा करना पड़ेगा। विनीता गुस्से से पैर पटकती है, तभी सरला वहाँ आ जाती है। बहू, तो फिर चिल्ला रही है? सुबह सुबह घर में शांति से नहीं रह सकती क्या? शांति? माँ जी, यहाँ टॉयलेट जाने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ रही है। तो तुझे ही बड़ा टॉयलेट चाहिए था ना, भुगत अब। महक बाहर निकलती है, तब तक कमलेश टॉयलेट में घुस जाते हैं। अब ये टॉयलेट मेरा है या पब्लिक शौचालय? विनीता का दिन टॉयलेट की लाइन में ही गुजरने लगा था। हर सुबह उसका यही हाल होता था, लेकिन इस बार मामला और बड़ा होने वाला था। बहन जी, अंदर कौन कौन रह रहा है? लगता है आपके घर में सुबह सुबह मेला लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी चीख पुकार क्यों? मोहल्ले में सुबह सुबह हंगामा मचता है। हंगामा तो अब होगा। जब तक ये टॉयलेट मेरा नहीं हो जाता, मैं चुप नहीं बैठूंगी। लो भाई, भाभी फिर आंदोलन पर। अब विनीता को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। छोटा टॉयलेट भले ही छोटा था, लेकिन कम से कम वहाँ किसी की दखलंदाजी तो नहीं थी। अब वो अपना पुराना टॉयलेट वापस चाहती थी, लेकिन उसको सरला से ये कहते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने ये बड़ा टॉयलेट भी सबसे लड़कर लिया था। माँ जी, मुझे मेरा पुराना टॉयलेट वापस चाहिए। क्या तुमको ये बड़ा टॉयलेट राज नहीं आया? माँ जी, वहाँ कम से कम मैं चैन से नहा तो सकती थी। भाभी, अब मजा आया। देखिए, अब दीदी को छोटा टॉयलेट अच्छा लगने लगा। भाभी, छोटा टॉयलेट भी अब आपको अपनाने से पहले 10 बार सोचेगा। बस, अब मैं टॉयलेट किसी भी हालत में नहीं रखूंगी। सरला, बहू को पुराना टॉयलेट दे दो, वरना मोहल्ले में रोज नया तमाशा होगा। ठीक है बहू,
तुझे तेरा छोटा टॉयलेट वापस मिल जाएगा। सुषमा जी, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। विनीता फिर से अपने पुराने टॉयलेट में लौट आई थी। छोटा टॉयलेट अब उसे किसी महल से कम नहीं लग रहा था, लेकिन इस पूरे ड्रामे ने उसे एक सीख दी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तुमको अपना टॉयलेट कैसा लग रहा है? एकदम परफेक्ट। अब कोई मुझसे इसका हक नहीं छीन सकता। तो अब दोबारा बड़ा टॉयलेट लेने का प्लान तो नहीं करेंगी? अरे ना बाबा ना, एक बार जो गलती कर ली वो फिर थोड़ी ना करूंगी। सब हंसने लगते हैं और घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है।